सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको +2 क्लास का अपने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक ले रहा हूँ, मैट्रिक्स मेथड, जिससे हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। मैट्रिक्स मेथड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने इससे पहले 4 मेथड किए हैं बेटे 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में। आपने नंबर 1 पहला मेथड किया है बेटे, आपने ग्राफ मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड, आज हम इसको करेंगे। ये 5वां मेथड है। आपको वहाँ याद होगा, ध्यान हो आपको, आप ये 2 लीनियर इक्वेशन लेते थे, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। पहला केस हमारा ये होता था, अगर a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2 तो इंटरसेक्टिंग करती हुई लाइनें आएंगी। इंटरसेक्ट करती हुई लाइन कहने का मतलब ये है, एक ग्राफ की लाइन ऐसे, ये ऐसे एक ही पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब होगा ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा था बेटे कि दूसरा केस है हमारा a1 / a2 = b1 / b2 बट नॉट इक्वल टू c1 / c2। तो ऐसे आपकी लाइनें आती थी, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस ऐसे ये आती थी, तो आपका सॉल्यूशन होता था नो सॉल्यूशन। ठीक है। नंबर 3 इसके अंदर क्या था, a1 / a2 = b1 / b2 एंड इक्वल टू c1 / c2। इसमें कोइंसिडेंट लाइंस आती थी, एक लाइन के ऊपर दूसरे ओवरलैप करती हुई आती थी ऐसे। ठीक है। तो आप बोलते थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम 5वां मेथड करेंगे, वो होगा मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। ये हमारे थे। इसके अंदर देखें बेटे आप, अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो आप कर जाते थे कंसिस्टेंट। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। वहीं किया था आपने ये, और इसमें इनफाइनाइट वाली में भी कंसिस्टेंट। ये होता था बेटे। ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ मैट्रिक्स मेथड, इसका ये 5वां मेथड है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड करने से करेंगे आप, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैट्रिक्स मेथड जब करेंगे आप, इसमें बेटे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने से आपको 2 केस मिलेंगे बेटे, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ। वे 2 केस क्या होंगे वो देखें। ये इसमें बेटे आपको 2 केस मिलेंगे, नंबर 1 ये नंबर 2। नंबर 1 आपको मिलेगा = 0, नंबर 2 मिलेगा आपको नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इक्वेशन क्या होंगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर इस केस में अगर ये 0 आ जाता है, इस केस में ये 0 आ जाता है, तो फिर आपको आगे और करना है। डिटरमिनेंट अगर आपका 0 आ गया तो आप एक केस और आएगा इससे आगे, जिसमें आप क्या करेंगे, इसमें आगे केस आ जाएगा, आप इसमें क्या करेंगे, आगे एडजस्टमेंट ऑफ जो मैट्रिक्स है उसका निकालेंगे ए, और राइट हैंड साइड में जो दे रखा होगा उसको मैं बी मान रहा हूँ, उससे उसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आगे आपको 2 केस मिलेंगे बेटे, नंबर 1 यहाँ, नंबर 2 यहाँ। नंबर 1 पहला केस मान लो मिल जाता है नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा केस मिल जाता है = 0। पहला मिल गया हमें नॉट इक्वल टू 0, दूसरा केस मिल गया हमें = 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 मिलता है
नॉट इक्वल टू पहले केस के हिसाब से चल रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो आप इसमें लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, और यहाँ लिख देंगे एंड हैव ए नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, अगर इक्वल टू 0 आता है तो इसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, कंसिस्टेंट भी होगा इनकंसिस्टेंट, परंतु इस यहाँ हम इसको लेके चलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लेके चलेंगे और इसमें एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये होगा। ठीक है, अतः हम आपको पहले बता देता हूँ मैं, पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर ये 0 आएगा तो केस आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं नॉन 0 आएगा तो वहीं तक हो जाएगा हमारा। अब जैसे पहले इसका क्वेश्चन है 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको चेक करना है, मैं पहले आपको ये करवाता हूँ। ठीक है, 1 से 6 तक जो हमारे क्वेश्चन हैं, देखें, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। देखें आप इसमें क्वेश्चन से अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब हमारी एक्सरसाइज है बेटे 4.6, ये देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ बेटे। ये कह रहा है x + 2y इज इक्वल टू 2। नंबर 1, 2x + 3y इज इक्वल टू 3। नंबर 2 ये है, हम इसको मैट्रिक्स की उसमें फॉर्म में लिखेंगे। दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आप ये लगाएं, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखें, x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में देखें क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। y का क्या है बेटे, 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ 3, ये हो गया। अब जितने आपको वेरिएबल दे रखे हैं, आपको इसमें 2 दे रखे हैं, जहाँ 3 दे रखे होंगे हम 3 लिखेंगे, यहाँ 2 दे रखे हैं वो लिखेंगे, यहाँ इक्वल का निशान यहाँ भी लगाएंगे। जो राइट हैंड साइड के अंदर है वो यहाँ लिखेंगे कॉलम की, इसमें ये लिख दिया मैंने। इसको आप मानेंगे a, इसको मानेंगे x, और इज इक्वल टू इसको मानेंगे आप b, यानी ये हो गया ax इज इक्वल टू b। ठीक है, आगे चलें, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब चलते हैं, सबसे पहले क्या था, आपको निकालना था डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, ये देखें 1 2 2 3, ये कितना आएगा आपको, ये आपने करना सीखा है। 1 की मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3 -2 × 2 = 4, माइनस के कितना आ गया बेटे, माइनस का आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0। अब आपने पीछे किया था, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हैंस आप लिख दें इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ये आपका यहीं नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - y इज इक्वल टू 5। आगे है बेटे x + y
इज इक्वल टू 4। वही वैसे का वैसे दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ देखें ये 2 एक्स के साथ वाई के साथ, ये -1 बेटे, यहाँ 1 यहाँ 1, ये एक्स वाई मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया 5, ये मैट्रिक्स एंड ये होगा हमारा 4। ये ए है, ये एक्स है एंड इक्वल टू बी। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 2 - 1 1 1, ये देखें बेटे कितना आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 माइनस 1 जा 1, 3 आया। ये भी बेटे नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया बेटे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है अगला। ये क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है ये देखिए, ये है x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 6y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कैसे, दीज इक्वेशन कैन बी written as मैट्रिक्स की फॉर्म में। आगे लिखते हैं बेटे, वन, यहाँ पर है बेटे 3, यहाँ है 2, यहाँ है 6, वेरिएबल लिखते हैं x y 5 8। ये देखें बेटे, इसको आपको लिखना कैसे है, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी, आपको ऐसे लिखना है बेटे। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 6, सबसे पहले बेटे 6 1 जा 6 -2 3 जा 6, ये तो इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो आप आगे क्या करेंगे, आपको बताया था अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप क्या निकालेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ ए, और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बी से। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, बी से। इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर फर्स्ट 4 ए, इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए आप, मैं निकालता हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ये देखें, नंबर 1 A11, ठीक है, यहाँ A12, ये यहाँ A21, यहाँ A22, ये। अब चलो, अब हम करते हैं A11 निकालना है अपने को। अब क्या करेंगे, पहले तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, प्लस में ही रहेगा। इसको छोड़ेंगे, क्या बचा अपना 6, तो आप यहाँ लिख देंगे 6। A12 में -1 की पावर 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, यानी माइनस तो हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, इसको छोड़ा, ये क्या बचा 2 -2, ठीक है। आगे चलें, A21 में -1 की पावर 3, वही माइनस
यहाँ आया बेटे 3 और लास्ट में A22 6 -1 की पावर 4 करेंगे 1 ही आएगा और ये 1 ही आ रहा है यहाँ। तो आप इसमें मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ A की मल्टीप्लाई B के साथ साथ कर देता हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ A क्या आया मेरा, एडजस्टमेंट ऑफ A देखें क्या आया मेरा। मैं क्या करूँगा 6 -2 -3 एंड 1। B मेरा था 5 एंड 8। इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखें आप 6 5 जा 30 प्लस -3 8 जा 24 -2 5 जा 10 प्लस 8। ये आ गया बेटे, ये आया 6 एंड ये आया -2। ये आ गया 6 एंड -2 हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें आपका क्या था, इनकंसिस्टेंट। सो एंड हैव नो सॉल्यूशन। ये आ गया बेटे। ये इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए इसमें 3 वेरिएबल का है। ये नंबर फर्स्ट x + y + z इज इक्वल टू 1। नंबर 2 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 2। आगे है ax + ay + 2az इज इक्वल टू 4। ये है बेटे। इसमें देखें वही आप क्या करेंगे, इसको वही मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। वन वन वन, इनके कोफिशिएंट 1 1 है, इनमें कोफिशिएंट 2 3 2। इसमें देखें x का a, y का भी a और z का है 2a। वेरिएबल x y z, x y z। आगे राइट हैंड साइड में आपका है 1 2 4। ये है बेटे। सबसे पहले इसमें भी आप इसको नाम दे दीजिए। ये हो गया आपका a, x इज इक्वल टू b। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटे, सबसे पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट। देखें आप फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 3 2 जा 6a -2a -1 2 2 जा 4a -2a। आगे बेटे +1 2a -3a। ये देखें बेटे, ये आया 4a -2a -1a। 4a -2a -a, ये माइनस के 3a हो गया। 4a -3a इज इक्वल टू a। ये a के बराबर है। a के बारे में हम पता करते हैं। a के बारे में हमें तो पता है नहीं, हम पता करते हैं कि ये a की वैल्यू 0 हुई या नहीं हुई, ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करें, a की वैल्यू 0 हुई तो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। यहाँ से आप a जो देखें, आप यहाँ देखें, यहाँ से इस इक्वेशन में से a को बेटे एक बार कॉमन ले लें।
ए को कॉमन लूँगा तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस 2z ए है। अगर ए की वैल्यू 0 लूँगा तो एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप इसमें लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको पता है इक्वेशन एंड ए यूनिक सॉल्यूशन, ये आ गया बेटे, ठीक है। एंड ए यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा